हेलो डियर स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बॉन्डिंग विथ मैथमेटिक्स में। मैं हूं प्रदीप सिंह और आजकल हम लोग माध्य की सीरीज कर रहे हैं, माध्य को कर रहे हैं। और हमने इससे पहले माध्य के 2 वीडियो आपको प्रोवाइड कराए हैं। उसमें हमने माध्य की जो चर्चा की है वो अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए की है। आज हम लोग जो माध्य की चर्चा करने जा रहे हैं वो वर्गीकृत आंकड़ों के लिए करने जा रहे हैं। किसकी करने जा रहे हैं? वर्गीकृत आंकड़ों के लिए करने जा रहे हैं। हमने आपको बताया था कि जो आंकड़े होते हैं, जो डाटा होते हैं, अगर इंग्लिश में हम लोग थोड़ा सा चर्चा करें तो डाटा आपके 2 टाइप्स के होते हैं। एक ग्रुप डाटा होता है बेटा, क्या होता है? ग्रुप डाटा। और एक होता है अनग्रुप डाटा। ठीक है ना? क्लियर है? इसको बोलते हैं हिंदी में अवर्गीकृत और इसको बोलते हैं वर्गीकृत। तो अनग्रुप डाटा की चर्चा हम लोग, अनग्रुप डाटा के लिए माध्य की गणना कैसे की जाती है इसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं। आज जो हम लोग चर्चा करने वाले हैं आज के सेशन में वो ग्रुप डाटा से रिलेटेड करने वाले हैं कि जो ग्रुप डाटा होगा उससे मीन कैसे निकालेंगे, इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। तो बहुत ही शॉर्ट में यहाँ पर हम बता दूं मैं आपको कि इस ग्रुप डाटा को करने के लिए, या यहाँ मैं थोड़ा सा हिंदी भी लिख देता हूँ। कुछ बच्चे हमारे ऐसे भी हैं जो हिंदी मीडियम के हैं, तो उनको लगता होगा कि सर ये तो इंग्लिश में लिख रहे हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं, इंग्लिश भी आपको सीखना है और हिंदी भी सीखना है। तो इसको वर्गीकृत कहते हैं। वर्गीकृत आंकड़ों से माध्य की गणना करने के लिए 2 विधियां हम लोग करेंगे। एक हम लोग करेंगे लॉन्ग मेथड। कौन सा मेथड है? लॉन्ग मेथड। ठीक है ना, जिसको हम लोग लंबी विधि कहते हैं। नाम भी है लॉन्ग मेथड, ठीक है ना। और दूसरी विधि क्या है बेटा? शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड, ठीक है ना। इसको हम लोग लघु विधि कहते हैं प्यारे बच्चों, और इसको हम लोग लंबी विधि कहते हैं, ठीक है ना। तो हम इन 2 विधियों से माध्य की गणना करना सीखेंगे। तो आज के सेशन में हम लोग जो लेंगे वो केवल लेंगे लॉन्ग मेथड से, कि लॉन्ग मेथड से किस तरह से आपको मीन कैलकुलेट करना होगा। क्लियर है? तो देखिए यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो वर्गीकृत की जहाँ तक बात है, हम लोग वर्गीकृत को बेहतर तरीके से समझते हैं कि वर्गीकृत आंकड़े कौन से होते हैं। आप लोग जानते हैं कि वर्गीकृत आंकड़ों की आवश्यकता क्यों पड़ी। आप सभी जानते हैं कि जब हम आंकड़े इकट्ठा करते हैं, आप सभी जानते हैं कि सांख्यिकी के कार्य में सबसे महत्वपूर्ण आपका जो कार्य है वो आंकड़ों का संग्रहण करना है, कलेक्शन ऑफ द डाटा। जब हम आंकड़े इकट्ठे करते हैं तो जैसे आंकड़े आते जाते हैं वैसे वैसे हम आंकड़े रखते जाते हैं। अब आंकड़ों को जब हम आंकड़े हमारी संख्या क्या होगी, ज्यादा होगी, तो आंकड़ों का अध्ययन करने के लिए, क्योंकि आंकड़े क्यों इकट्ठे किए? आप कहेंगे सर स्टडी करने के लिए। निश्चित तौर पर स्टडी करने के लिए किए हैं। अब उनको स्टडी करने के लिए उनको भैया व्यवस्थित तो करना पड़ेगा ना, आंकड़ों को व्यवस्थित करना पड़ेगा, सजाना पड़ेगा। अब आंकड़े बहुत हैं, हजारों की संख्या में है, या 100 है मान लीजिए, या 500 है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? या कई आंकड़े क्या है, रिपीटेड भी हैं। आप देखते होंगे, आपने क्या किया है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कैसी बनाई जाती है वो आपने देखा है। तो आपके समझ यहाँ पर क्या होगा कि आपको आंकड़ों को वर्गीकृत करना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि आंकड़ों की संख्या क्या है, बहुत है, और आंकड़ों को हमें आसानी से आंकड़े हमें समझ में आ जाएं, इसलिए हम आंकड़ों को वर्गीकृत करते हैं। सभी लोग ये जानते हैं। तो अब यहाँ पर बात आती है मीन की, कि हम लोग मीन कैसे सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे बेटा? मीन मीन्स यानी माध्य जिसको आप लोग कहते हैं, या इसको हम लोग समांतर माध्य भी कहते हैं, इसको हम औसत के नाम से भी जानते हैं। सारी चीजें आपके सामने एकदम स्पष्ट हैं, क्योंकि जिन्होंने ये 2 वीडियो इससे पहले जो हमने प्रोवाइड कराए हैं, आप सभी जानते हैं कि ये जो है, जो आपका ये माध्य चल रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है। तो इसको अगर जिन्होंने नहीं देखा है वो जा करके, ठीक है, आप माध्य जो है ये दोनों वीडियो जरूर देखें, क्योंकि इससे पहले हम लोग अनग्रुप डाटा की बात कर चुके हैं। तो आज हम लोग जो है इसके लिए जो लॉन्ग मेथड यूज करने जा रहे हैं, उस लॉन्ग मेथड में सबसे पहले बात ये आती है कि इसमें फार्मूला कौन सा यूज होगा।
आपको याद होगा कि मीन के लिए हम दो फार्मूले यूज कर चुके हैं। एक हमने सिग्मा x बटे n यूज किया है प्यारे बच्चों, और दूसरा हमने n इक्वल टू सिग्मा fx अपॉन n यूज किया है। ये दो फार्मूले यूज किए, याद है आपको? अगर याद नहीं है, अब जिसने देखा होगा वीडियो उसी को ना याद होगा, जिसने देखा ही नहीं उसको क्या, फिर भी हम यहाँ पर डिस्कस कर देते हैं कि उसको पता चले। तो ये दो फार्मूले हम लोगों ने डिस्कस किए हैं, दो फार्मूले से हमने मीन निकाला है। तो आज हम लोग जो लॉन्ग मेथड है, उस लॉन्ग मेथड में हम लोग इसी फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। अब आप कहेंगे सर फार्मूला अलग क्यों नहीं? फार्मूला अलग इसलिए नहीं है क्योंकि हम लॉन्ग मेथड से इस वाले फार्मूले का प्रयोग कर सकते हैं। बात समझिए। अब यहाँ पर बात ये आती है कि क्वेश्चन किस टाइप का दिया है। सबसे पहले तो क्वेश्चन की टाइप की बात समझिए। देखिए ध्यान से, मैं थोड़ा सा यहाँ पर क्वेश्चन का एक रूप बनाता हूँ आपको, क्योंकि हमें देखिए क्या है कि प्रोसेस समझना है। अगर प्रोसेस हमें क्लियर हो गई तो फिर हमें कोई सवाल लगाने से रोक नहीं सकता। यहाँ पर सवाल इंपॉर्टेंट नहीं है बच्चों, क्या इंपॉर्टेंट है? प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, सभी जानते हैं। तो मैं प्रोसेस को यहाँ पर क्लियर करने के लिए इसलिए ज्यादा समय पर्टिकुलर क्वेश्चन को ना लेकर के प्रोसेस पर विशेष गौर करता हूँ। तो कैसा क्वेश्चन होगा? क्वेश्चन आप सभी जानते हैं, क्योंकि हम लोग किसकी बात कर रहे हैं बताइए? हम लोग बात कर रहे हैं वर्गीकृत आंकड़ों की। तो जब वर्गीकृत आंकड़ों की बात कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर हमको क्या दिया रहेगा बताइए बच्चे? वर्ग अंतराल दिया, या इसी को वर्गांतर भी कहते हैं, जो भी आप कहें, जैसे भी आप समझे। वर्गांतर यानी CI, क्लास इंटरवल, जिसको हम लोग शॉर्ट में CI कहते हैं। तो CI दिया रहेगा, और क्या दिया रहेगा बच्चों? बारंबारता दी रहेगी, जिसको हम फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं, आवृत्ति भी कहते हैं, सभी आप जानते हैं। बार बार ये टर्मिनोलॉजी इसलिए हम बताते हैं आपको कि आपको कंफ्यूजन ना हो और चीजें जो है आसानी से समझ में आ जाए। तो अगला है बारंबारता, जिसको हिंदी में वो सिंबल के तौर पर हम F यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? सिंबल जो है इसका F यूज करते हैं, वो भी स्मॉल। अब हमें इस तरह से सवाल दिया, मैं यहाँ पर सवाल ही आपको बताने जा रहा हूं। ये 0 से 10 है, ये क्या है? 10 से 20 है, और ये क्या है? 20 से 30 है, और ये क्या है प्यारे बच्चों? 30 से 40 है, और ये क्या है? 40 से 50 है। ध्यान दीजिएगा, ये सवाल है। और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या दी हुई है? फ्रीक्वेंसी इसकी दी हुई है 4, इसकी दी हुई है 6, इसकी दी हुई है 5, इसकी दी हुई है 4, और इसकी दी हुई है 1। ये फ्रीक्वेंसी आपको दी हुई है। इस टेबल से आपको क्या करना? लिखा रहेगा निम्नलिखित सारणी से, या निम्नलिखित फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से, या निम्नलिखित आवृत्ति वितरण तालिका से माध्य की गणना कीजिए। ये सवाल है आपका, ध्यान दीजिएगा। अब इस सवाल को हमको क्या करना है? इस फार्मूले का प्रयोग इसमें करना है। फार्मूला कौन सा है? इसी को हम दो तरीके से लगा सकते हैं। एक तरीका आपका लॉन्ग मेथड होगा, और दूसरा कौन सा होगा प्यारे बच्चों? शॉर्टकट तरीका होगा। क्या होगा? शॉर्टकट, ठीक है ना? शॉर्टकट तरीका, यानी हम शॉर्टकट जो है मेथड का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर शॉर्टकट जो है, थोड़ा सा स्पेलिंग यहाँ पर SHORT होगी, यहाँ पर थोड़ा सही कर लीजिएगा। शॉर्टकट, ठीक है? ये शॉर्टकट मेथड आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर इसी सवाल को हम शॉर्टकट से भी कर सकते हैं, और इसी सवाल को हम लॉन्ग मेथड से भी कर सकते हैं, जिसको हम लोग लघु विधि कहते हैं, और इसको हम लोग क्या कहते हैं? लंबी विधि कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? लंबी विधि, या इसी को हम लोग और थोड़ा सा शुद्ध है अगर हम शब्द यूज करें तो दीर्घ विधि भी कहते हैं। कौन सी विधि कहते हैं? दीर्घ विधि। तो इसको हमको दोनों तरीके से हम कर सकते हैं, आंसर दोनों सेम आएगा, बात समझिए आप। लेकिन क्योंकि वो अगर कहेगा कि लघु विधि से करिए तो फिर आपको लघु विधि से करना होगा। अगर वो कुछ नहीं कहता है तो आप जिससे चाहें उस विधि का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन हम लोग दोनों विधियां यहाँ डिस्कस करेंगे। तो आइए हम इस विधि को सबसे पहले लॉन्ग विधि को डिस्कस कर रहे हैं, और यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि कैसे आप करेंगे। देखिए आपके पास क्या दिया है?
सी आई दिया, यहाँ पर हम नोट कर रहे हैं सी आई दिया, और यहाँ क्या दिया है प्यारे बच्चों, एफ दिया है। दिखाई दे रहा है, जरा बताइए आप भाई, सभी लोग बताइए क्या दिखाई दे रहा है, जो मैं कर रहा हूँ क्या आपको दिखाई दे रहा है, बोलिए क्या आपको दिखाई दे रहा है स्पष्ट? यहाँ से ऐसा तो नहीं कि स्पष्ट आपको दिखाई नहीं दे रहा हो, ठीक है ना, तो यहाँ से आपको सभी को स्पष्ट दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से ये जो सी आई है इसको नोट कर लेते हैं, देखिए ध्यान से, ये आपका सी आई है, इसको हम लोग लगाएंगे। तो सी आई में इसी को नोट कर लेते हैं, जो क्वेश्चन है 0 से 10 है, 10 से 20 है, और 20 से 30 है, और 30 से 40 है, और 40 से क्या है 50 है। क्लियर है, समझ में आ रहा है? यस या नो? यस, गुड, वेरी गुड। तो आपको अब क्या है, एफ दिया है, एफ भी नोट कर लीजिए, 4 6 5 4, ये हमने क्वेश्चन अभी नोट किया है प्यारे बच्चों। अब हमें आप जरा फार्मूले पर गौर करिए कि फार्मूले में हमें क्या चाहिए, एन चाहिए। एन क्या है प्यारे बच्चों, सेकंड वीडियो में डिस्कस हुआ है, एन क्या है, बारंबारता का योग है। तो हम इसका बारंबारता का योग कर देंगे प्यारे बच्चों। यहाँ देखिए बारंबारता का योग कर रहे हैं, तो बारंबारता का जब योग करेंगे तो 6 4 10 5 15 4 19 क्या आ जाएगा, ये प्यारे बच्चों n बराबर क्या आ जाएगा, 20। क्लियर है, n बराबर क्या आ गया, 20 आ गया। अब देखिए यहाँ से हमें x निकालना है, x को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लास मार्क भी बोलते हैं। ध्यान दीजिए, एक फार्मूला था, याद करो, क्लास मार्क यानी जिसको मध्यमान भी कहते थे। मध्यमान का मतलब मिड पॉइंट से है, ठीक है, यहाँ पर ये वाला माध्य नहीं है, मिड पॉइंट से मतलब है इसका। तो मिड पॉइंट जो है इसको हम लोग मिड पॉइंट भी कहते हैं, मिड पॉइंट, इसको क्लास मार्क भी कहते हैं, कई शब्द हैं इसके। इसका जो है फार्मूला जो है वो उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटे क्या, 2। ध्यान दीजिए, उच्च सीमा बटे निम्न सीमा बटे 2, यानी जो है अपर लिमिट, इसको अपर लिमिट बोलते हैं, सभी जानते हो, और इसको क्या बोलते हैं, लोअर लिमिट बोलते हैं। तो ये जो मध्यमान है, मिड पॉइंट है, जो जिसको हम लोग x कह रहे हैं, जिसको पद कह रहे हैं, ये x हमारा क्या है, पद होता है। तो इसको निकालने के लिए क्लास की जो है, जो क्लास इंटरवल है, उसकी उच्च सीमा और निम्न सीमा बटे 2 कर देते हैं। तो यहाँ से हमारा जो है x निकल के आ जाता है। तो 0 और 10 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 10 क्या है यहाँ पर उच्च सीमा है, और 0 क्या है, निम्न सीमा है। तो 10 और 0 जब जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। 10 का आधा कर देंगे तो यहाँ 5 आ जाएगा। तो ये हो गया प्यारे बच्चों 5, 10 और 20 जोड़ेंगे तो ये हो गया 30, 30 का आधा करेंगे 15। ये बात आप समझ पा रहे होंगे। इसके बाद नेक्स्ट है 20 और 30 जोड़ेंगे तो 50 हो जाएगा, 50 का आधा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 25 हो जाएगा। इसके बाद जो 30 और 40 जोड़ेंगे तो 70 हो जाएगा प्यारे बच्चों, और इसके बाद 70 का आधा करेंगे तो 35 हो जाएगा, और 50 और 40 90 करेंगे तो 90 का आधा करेंगे तो 45 हो जाएगा। ये बात आप अच्छे से समझ पा रहे हैं, ठीक है ना। अब आइए हम इसको, अब हमें क्वेश्चन में जो सॉरी फार्मूले में क्या है, fx है, तो सिग्मा fx है, तो हमें fx निकालना है, इसलिए हमने ये पॉइंट बनाया है fx का, और ये x का बनाया है। फार्मूले को देखते हुए हम लोगों ने ये काम किया, ये f है और ये आपका क्या है, ci है। तो अब हम इसका गुणा करा दें, जल्दी से गुणा कराइए भाई। 5 को 20 हो गया, और 15 छक्का कितना हो गया, 90 होता है। 25 पंचे क्या होता है, 125 होता है, और 4 पंचे 20, हासिल 2, 4 के 12, 2 14, और 45 एकम 45 होता है, सभी जानते हैं। कैलकुलेशन देखो, ये सिंपल छोटी छोटी कैलकुलेशन है गुणा वाली। इसको तो कुछ लोग क्या है कि बहुत छोटी छोटी कैलकुलेशन भी क्या है, बहुत दिनों से मैथमेटिक्स नहीं किया ना, परेशान न होइए, थोड़ा अभ्यास करना पड़ेगा। और अगर आप अभ्यास करेंगे तो निश्चित तौर पर ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स भी आपकी क्या हो जाएंगी, रिमूव हो जाएंगी। क्लियर है। तो आइए हम इसको जोड़ दें। क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि सिग्मा fx हमें निकालना है। सिग्मा का मतलब हमने आपको डिस्कस किया है कि सिग्मा क्या है, ग्रीक लेटर है जिसका मतलब होता है सम यानी योग। तो यहाँ f और x का गुणा जो आएगा उसका क्या करना होगा, योग करना होगा। आइए योग किया जाए, तो यहाँ से 5 5 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा,
हासिल 1 लग जाएगी, 9 2 11 हो जाएगा, 12 13 13 4 17 17 4 21 और 21 2 22 और हासिल 2 लग जाएगी, 3 4 ये आ जाएगा 420। कितना बढ़िया डिजिट आया है भाई। देखो ये क्या है प्यारे बच्चों, ये है सिग्मा fx। एक बार जोड़ दीजिए, 5 5 10 और 9 2 11 12 13 13 4 17 4 21 एक हासिल लगी थी 22, 2 हासिल हो गई और 2 2 4 हो गया। तो सिग्मा यहाँ पर लिख देते हैं, माध्य निकालने के लिए सिग्मा fx बटे n होता है। सिग्मा fx की वैल्यू कितनी है प्यारे बच्चों, 420 है और इसकी वैल्यू कितनी है 20 है। इसको काटेंगे तो n बराबर आ जाएगा, 2 से काट दीजिए, 2 दूना 4 2 एकम 2, तो m का मान क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, 21 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 21। ये m का मान 21 आ जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आप उम्मीद है कि आप जो है सवाल को बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। किस तरह से हम लोग करेंगे ये आपको आज लॉन्ग मेथड के द्वारा किस तरह से मीन की गणना की जाती है उसकी चर्चा हम लोगों ने किया। ठीक है, हम लोग ग्रुप डाटा की चर्चा कर रहे हैं, यानी माध्य किससे निकाल रहे हैं। ये वर्गीकृत आंकड़ों के लिए माध्य की गणना की जा रही है। 2 तरीके हैं इसके, एक लॉन्ग मेथड है और एक शॉर्टकट मेथड है, जिसको हम लोग दीर्घ विधि कहते हैं या इसी को लंबी विधि कहते हैं, और दूसरी विधि आपकी लघु विधि है। तो अब हम जो है नेक्स्ट उसमें जो है जो नेक्स्ट आपका सेशन होगा उसमें हम जो है माध्य की गणना लघु विधि से कैसे की जाएगी उसकी चर्चा हम लोग। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।